नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों आपको कि आपका एक ब्लॉग सेटअप किस प्रकार से किया जाता है। आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उसमें ब्लॉग में किस प्रकार से आप उसको इंस्टॉल करेंगे, किस प्रकार से आपका उसमें सेटिंग्स करेंगे और किस प्रकार से उसमें आर्टिकल लिखेंगे और किस प्रकार से उनको पब्लिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि आप कई सारे वीडियो देख लेते हैं और आपको ब्लॉग सेट करना होता है, लेकिन इस प्रकार की जानकारी आपको कोई भी फ्री कोर्स या फ्री में आपको नहीं देगा। या तो उसके लिए पेड कोर्स होंगे या फिर आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम खोल लेते हैं यहाँ पर हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र में हम काम करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरा होस्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने होस्टिंग और डोमेन ले रखा है और हम इस वीडियो को ट्यूटोरियल पर्पज़ से बना रहे हैं। तो हम डेमो साइट पर आपको वर्डप्रेस का पूरा ब्लॉग कैसे सेट करते हैं वो बताएंगे। तो मैं अपना जो होस्टिंग साइट है ब्लू होस्ट का वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, और साइट ओपन करने के बाद में यहाँ से मुझे ब्लू होस्ट इंडिया की साइट खुल गई है और यहाँ से लॉगिन करूँगा मैं अपना। और लॉगिन करने के बाद में जो है वो आगे हम बढ़ेंगे। इसमें लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपसे यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मेरा अभी रिसेंट लॉगिन हुआ है और इसमें सेव कर रखा है मैंने, इसलिए ये मुझे डायरेक्ट अपने साइट मतलब जो होस्टिंग का डैशबोर्ड है वहाँ पर लेके आ गया है। ओके, तो जैसे ही लॉगिन किया उसके बाद में हमें इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड दिखने के बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ब्लू होस्ट का जो मेन साइट है वो आ गया है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे माय साइट है, उसके बाद में मार्केट प्लेस है, उसके बाद में ईमेल एंड ऑफिस है, उसके बाद में डोमेन है, डोमेन के बाद में यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स है। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर डोमेन जितना हमारा डोमेन है वो यहाँ पे रहता है। उसके बाद में हम ईमेल जो सेट करते हैं वो ईमेल्स वाला ऑप्शन यहाँ पे होता है। उसके बाद में मार्केट प्लेस और साइट, यहाँ पर हमारे जितने भी साइट्स बनाते हैं हम वो होती है। तो ये जो होम पेज खुला हुआ है यहाँ पर वो है हमारा ग्लोबल ऑनलाइन न्यूज़ का। तो ये साइट ऑलरेडी फर्स्ट में लोड हो रहा है, लेकिन इसको हमें लोड नहीं करना है, हमें आना होगा माई साइट पर। यदि आपका डोमेन में फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका साइट आएगा ये हमारा ऑलरेडी साइट बना हुआ है तो ये आ रहा है, आपका नहीं है तो ये नहीं आएगा दोस्तों। उसके लिए हम यहाँ पर माई साइट में जाते हैं और माई साइट में जाने के बाद में ये 3 साइट ऑलरेडी बनी हुई है मेरी, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। 4 साइट हम जाएंगे ऐड साइट पर। ओके, ऐड साइट पर जाने के बाद में यहाँ से हमें साइट का नाम पूछेगा और साइट का टैगलाइन पूछेगा। तो साइट का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश टूरिज्म के नाम से बना लेते हैं। ओके, तो ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बना लिया और यहाँ पर हम इसका टैगलाइन दे देते हैं। वेलकम टू एमपी। उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे हेल्पफुल फ्री प्लगइन्स पूछ रहा है और चूज़ ए डोमेन पूछ रहा है। तो जो हमारा डोमेन है वहाँ पर यहाँ पे 3 डोमेन आ रहे हैं अभी हमारे पास में, लेकिन ये नहीं सिलेक्ट करना है हमें। जो हमारा मेन डोमेन है हम वही सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर अभी हम प्लगइन्स नहीं रखेंगे ये, क्योंकि वहाँ पे हम इनको ऑप्शनली इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, और यदि आप रखना चाहें यहाँ से तो रख भी सकते हैं और वहाँ से भी आप इनसे बेहतर जो टूल्स है प्लगइन्स है वहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद में, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में आप वहाँ से प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से इनको टिक रहने दीजिए और टिक रहने के बाद में ये हम कर सकते हैं। अभी हम इन्हें यहाँ पे नहीं रखते हैं। ओके,
उसके बाद में अभी हम डेमो साइट बना रहे हैं तो हम इस पर एक डायरेक्टरी डाल देते हैं। ओके, ये हमने एक डायरेक्टरी डाल दिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों ये कुछ समय वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने में कुछ सेकंड्स लेता है, तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा। और इसके बाद में ये लोड होने के बाद में ये आपको आपका आईडी और पासवर्ड देता है, जो कि ये इस प्रकार से यहाँ पर शो होता है। ओके, उसके बाद में हम चले जाते हैं यहाँ पर लॉगिन टू वर्डप्रेस। आपको यहाँ से आपका पासवर्ड जो है दोस्तों वो सेव करना होगा, सेफ जगह पे आपको नोट डाउन करके इसको रखना होगा, क्योंकि कई बार आपकी साइट हैक हो सकती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों 2-3 बार। तो अब हम आ गए हैं हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। ठीक है, ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाएगा और यहाँ पे जो ये आप येलो कलर में देख रहे हैं कमिंग सून एक्टिव, तो अभी जो हमारी साइट है वो बनी हुई है, लेकिन उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसलिए कमिंग सून ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसका एक्टिव होता है। ओके, अब हम यहाँ से इसके जो फ्रंट का डैशबोर्ड हमें दिख रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस साइट, ओके, यहाँ से हम होम पेज चालू कर सकते हैं। होम पेज यहाँ से इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके बाद में एक पोस्ट और पेज डाल के यहाँ से काम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कस्टम साइट कर सकते हैं। अपने को मान लीजिए कि हमें कोई इसमें प्लगइन्स है, इसके बाद में थीम है, इस प्रकार का कस्टमाइजेशन करना होता है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम लॉन्च साइट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लॉन्च नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम जाएंगे हमारे होम पेज में। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको गेट स्टार्टेड करेंगे। उसके बाद में गेट स्टार्टेड करने के बाद में यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखते हैं, स्टैटिक्स पेज और ब्लॉग पोस्ट। यदि आपको सिंपल ब्लॉग पोस्ट वाला पेज रखना है तो सिंपल ब्लॉग पोस्ट रख सकते हैं, लेकिन आपको कस्टमाइज पेज रखना है जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन दिखे, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वाला पेज लगे आपका, तो आप यहाँ से स्टैटिक पेज ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हमें सिंपल सा एक ब्लॉग पोस्ट वाला पेज रख लेते हैं इसके लिए। ओके, ये ब्लॉग पोस्ट वाला पेज अपडेट हो गया। ठीक है, होम पेज इज सेट। देन यहाँ से पेज और पोस्ट आएगी, तो पेज और पोस्ट बना सकते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। चूँकि अभी हम यहाँ पे इस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से लॉन्च कर देते हैं हमारी साइट। ओके, ये हमारी साइट अभी लॉन्च हो चुकी है, और साइट लॉन्च हो चुकी है तो हम यहाँ से इसको नए टैब में खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश वेलकम टू एमपी, ये अभी हमारी साइट है और हेलो वर्ल्ड वाली इसमें थीम डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो रखी है, और ये वाली थीम आई है, और ये सिंपल सा एक पेज आ गया है, और ये इस प्रकार से आपका ब्लैंक पेज दिख रहा है। ठीक है, अब हम वापस से हमारे डैशबोर्ड में आते हैं वर्डप्रेस वाले में, और सबसे पहले यहाँ पर हमें जाना होगा अपीयरेंस में, उसके बाद में यहाँ पर थीम में जाना होगा। थीम में जाने के बाद में हम यहाँ पर एक अच्छा सा हमारा जो थीम है, ओके, वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में हम दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम थीम मिल सकती हैं जो कि आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में यूज़ करना है तो वर्डप्रेस ORG थीम यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास में ऑलरेडी कोई थीम है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ से फ्री थीम यूज़ करना है तो हम फ्री थीम पर क्लिक कर देते हैं, और फ्री थीम के बाद में अब हम फ्री थीम यहाँ का कोई सा एक जो थीम है वो हम लोड कर लेते हैं। थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके ब्लॉग के लिए, आपके जो लोडिंग टाइम है वो बहुत कम होना चाहिए साइट का, और जो थीम है वो काफ़ी अच्छी थीम होना चाहिए जो कि लोड होने में या फिर किसी भी प्रकार के नेविगेशन में ज़्यादा दिक्कत ना दे। तो हम इस वाली थीम को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ये जो लेजी न्यूज़ वाली है उसको हम इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेते हैं। अब ये थीम हमारी एक्टिव हो गई है, तो अब इसके बाद में हम यहाँ पे वापस से इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि किस प्रकार का लुक रहेगा हमारी ब्लॉग का।
ये देखिए, ये आपका सिंपल सा इसका ऊपर मोनो रहेगा, ये आपका ब्लॉग रहेगा, और ये नीचे इस प्रकार से आपका ऑटोमेटिक इसने रिसेंट पोस्ट डाल दिया, रिसेंट कमेंट डाल दिया, आर्चिस डाल दिया, कैटेगरी और मेटा जो कि अलग चीज़ है। ये यहाँ पर इसका अच्छा, काफ़ी अच्छा थीम लग रहा है ये। तो इसके थीम से हम यहाँ पे काम कर लेते हैं इस थीम में। ओके, यहाँ पर ऐड मेन्यू आ रहा है, चूँकि अभी हमने मेन्यू यहाँ पर ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे ये अपने आप उसने पूछ लिया है ऐड मेन्यू, और यहाँ पे हम होम और सैम्पल पेज की जगह पे यहाँ पे हम दे देते हैं इसे ब्लॉग। ओके, ब्लॉग देने के बाद में हम इसको वापस से सेव कर देते हैं और क्रिएट मेन्यू कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से मेन्यू क्रिएट हो जाएगा, और ये अब किस प्रकार से दिखेगा हम बैक होके देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो 2 मेन्यू हमने क्रिएट करे हैं इसमें, वो यहाँ पर अभी शो नहीं हुए हैं, तो पेज बनाना होंगे हमें। ओके, अब हमने हमारी थीम इंस्टॉल कर ली है, और थीम इंस्टॉल करने के बाद में उसे देख लिया है। अब हम जाएंगे सबसे पहले हमारे पेज ऑप्शन पे। पेज ऑप्शन में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर पेज मेन्यू में जाएंगे, और पेज में यहाँ पर ऐड न्यू पेज करेंगे। ऐड न्यू पेज करने के बाद में हमारे सामने पेज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें हम पेज क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पेज का टाइटल दे देते हैं हम होम, और यहाँ पर जो भी हमें डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी हमारा डेटा है वो डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं डाल रहे हैं, अब इसको डायरेक्ट हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, नॉर्मली इसमें हम बाद में इसको एडिट करके डाल देंगे। तो अभी हम यहाँ से इसका पेज बन गया है और इसको पब्लिश कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक विंडो नया खुलता है चेक करने के लिए कि इसको इमीडिएटली पब्लिश करना है, किस किस चीज़ों में दिखाना है, कहाँ कहाँ। ओके, तो यहाँ से इसको अभी हम पब्लिकली इमीडिएटली इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अपीयरेंस में जाएंगे, और अपीयरेंस में जाने के बाद में मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली टॉप लेवल पेज दिस, ओके, ऑटो ऐड और डिस्प्ले लोकेशन। ओके, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से हमारी साइट को देख लेते हैं। साइट को देखने के बाद में यहाँ से हमारे पेज जो है वो आ चुके हैं मेन्यू में। तो यहाँ से हमारा होम पेज है और ये ब्लॉग पेज है। इसमें हम यहाँ पर अलग अलग पेज डाल सकते हैं, जिसमें हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और हमारा डिस्क्लेमर का पेज यहाँ पर डालेंगे। और आपको अलग अलग कैटेगरी में पेज डालना है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपका एक सिंपल सा आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग सेट हो गया है दोस्तों। अब इसमें एक पोस्ट डाल के बता देते हैं हम। तो यहाँ पे जब आप सिंपल देखते हैं, या तो यहाँ पे आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको जाना है न्यू पर, या तो यहाँ आप न्यू पर यहाँ से जा सकते हैं, या तो आप यहाँ से पोस्ट ऑप्शन से जा सकते हैं। तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं पोस्ट में जाके। ऐड न्यू करने के बाद में हमारे पास में पोस्ट लिखने के लिए एक ब्लैंक जो पोस्ट लिखने का ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिस प्रकार से हमारे पेज ऑप्शन में आया था। तो हम यहाँ पर सिंपल सा इसका जो टाइटल है वो टाइटल दे देते हैं। चूँकि हमारे पास में ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है तो हम उसको यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट वाला काम करूँगा, और कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम आपको बताएंगे। आप अपना आर्टिकल लिखकर वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली डालना चाहें तो डायरेक्टली भी वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। परंतु मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले आपका आर्टिकल लिखें,
आर्टिकल लिखने के बाद में उसको चेक करें और चेक करने के बाद में उसको वहाँ पर डालें। तो ये अभी हमारा आर्टिकल है। ओके, यहाँ से अभी हम इसको डालेंगे। तो हेडिंग अभी नहीं है, इसमें हेडिंग हम हाथ से डाल देंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारे जो पेज क्रिएट करने वाला ऑप्शन है हमारे पोस्ट का, वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर हमारा आर्टिकल पूरा आ गया है। अब इसका जो हेडिंग है वो है सेल फोटो एंड अर्न मनी। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल था ये। ठीक है, इस आर्टिकल में ये चीज़ें देखिए आप यहाँ से ओके है। अब इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे या तो आप इसको चेक करने के लिए ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ओके है, ये ऑलरेडी चेक करा हुआ है, तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। फिर से हमारा विंडो आया, पूछ रहा है कि किस कोई टैग डालना है आपको या कहीं पे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको पब्लिश करना है। ओके, तो ये यहाँ पे पब्लिश हो चुका है और अब वापस से हम देखेंगे हमारे इस पर साइट पर जाकर इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद में यहाँ पर ये आ गया। देखिए, ये देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से इजी और सिंपल। अब यहाँ से ये चीज़ आपने कर ली, आपने ब्लॉग बना लिया और पोस्ट राइट कर दिया। इसके बाद में आप इसका जो दूसरी सेटिंग्स है दोस्तों, और जो एसईओ वाला पार्ट है वो यदि आपको जितना जल्दी चाहिए तो आप कमेंट में करके बताइए मुझे कि कितनी जल्दी आपको, तो तुरंत फटाफट हम उसका एसईओ जो आपने अभी ये पोस्ट बनाया है, हमने जो आपने ब्लॉग बना लिया है, तो उसका एसईओ किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसकी अदर्स चीज़ें और करना है, तो वो भी हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से जल्दी आप कमेंट में करके बताइए, तो हम आपके लिए बहुत जल्दी इसका जो एसईओ वाला पार्ट है वो भी हम लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सामान्य ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, सिंपल सा आपका डोमेन होस्टिंग लीजिए, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो थीम वगैरह उसमें डालिए और सिंपल से पोस्ट बनाकर काम चालू कर सकते हैं आप। काफ़ी इजी है फ्रेंड्स ये, तो आप सभी कर सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से आपको ब्लॉग सेट करना है और किस प्रकार से इसकी सेटिंग्स करना है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों।